हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम इससे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब हम चैप्टर चैप्टर नंबर 6 था जो, तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में दी equipped himself with the long sturdy and stick on then started। तो अब उसके उसने कि उसने उसने क्या है, आप ये यहाँ पर प्रशांत के बारे में था। आप जैसे आपको याद होगा, इससे पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या था? वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरासामा। तो इससे पहले हमने पढ़ा जो प्रशांत, वो अपनी अपने फ्रेंड्स के घर गया हुआ है। तो वहाँ पे अचानक से क्या होता है, उसे वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, अचानक से बहुत तेज़ तूफ़ान आता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बहुत तेज़ हवाएँ चलने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वो अपने फ्रेंड्स के घर में ही रुक जाता है। क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा पानी-पानी हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। चारों तरफ बहुत बारिश हो जाती है, पूरी तरीके से बहुत तेज़ बारिश आती है, तो पानी-पानी हो जाता है। पूरा ऐसे लगता है जैसे नदियाँ बह रही होगी सारी जगह। तो वो अब उन्हें भी अपने घर में ही उसके अपने घर के फ्रेंड के घर में जब गया था, तो नीचे नहीं रहते, वो रूफ पे चले जाते हैं, छत के ऊपर चले जाते हैं, वहीं पर वो सेफ बच जाते हैं। बाकियों को देख रहे थे अपने चारों तरफ। नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो क्या है, सब उनकी बॉडियाँ क्या है, पानी में तैर रही है, जानवरों की, इंसानों की। लेकिन क्या है, वो अपनी फ्रेंड्स के घर सेफ बच जाता है। तो अब जब तूफ़ान, जब बारिश जब कम होने लग जाती है, तो वो सोचता है कि मतलब अब उसे क्या है, उसके दिमाग में अपने पेरेंट्स के बारे में ख़्याल आता है कि उसके पेरेंट्स सही होंगे या नहीं, मतलब या इस तूफ़ान के शिकार हो गए होंगे उसके पेरेंट्स भी। तो इसीलिए क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब तूफ़ान, बारिश जब कम हो जाती है, जब बारिश वग़ैरह, तो वो अपने घर जाने के लिए सोचता है कि अब मुझे क्या है, अपने घर जाना चाहिए। उसके जो फ्रेंड्स के जो फादर फैमिली मेंबर होते हैं, वो उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या है, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिली को सर्च करें, मतलब वो अब ठीक होंगे या नहीं। तो अब हम इससे आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे। अब उसके फैमिली मेंबर उसे मिलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक्स। अब वो क्या है, उसने एक एक लंबी सी मजबूत सी छड़ी ली सबसे पहले। ये स्टिक ली, मतलब एक लंबी सी स्टड ली, ओके। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेंडिशंस बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वollen फूड वाटर्स फ्लड वाटर्स। तो क्या है, अब वो उस मतलब वो अपने जो फ्रेंड्स के घर आया था, वो 18 किलोमीटर्स दूर था उसके घर से। तो वो मतलब जो बाढ़ थी, बाढ़ के बीच में अपने गाँव को वापस जाने के लिए, जो 18 किलोमीटर दूर था, कि जाने के लिए क्या है, वो वापस जाता है, मतलब जाने के लिए सोचता है, मतलब तो उसका एक ये अभियान की तरह होता है, मतलब शुरू करता है वहाँ जाने के लिए। एंड इट वाज़ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट्स। और ये जो जर्नी थी, वो क्या है, वो कभी नहीं भूलने वाला था। ये ऐसी जर्नी थी, मतलब ऐसा सफ़र था कि वो कभी नहीं भूलेगा इसको। क्योंकि इतना खौफनाक था, बिल्कुल पानी-पानी हो रहा था सारी जगह। एंड इट वाज़ ही कंस्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। और वो लगातार, मतलब सड़क पर जब जा रहा था, तो वो अपनी छड़ी को लगातार उपयोग करना पड़ रहा था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि पानी कितना है, कितनी गहराई है, मतलब। तो वो स्टिक से क्या है, नाप ले रहा था, मतलब जो उसने लंबी सी स्टिक ली थी, स्टडली जो स्टिक ली थी, टू डिटरमाइन, मतलब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से वो देखता हुआ जा रहा था कि बारिश में पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, ताकि क्या है, वो आगे जज कर पाए, आगे चल पाए। तो इस छड़ी के सहारे से क्या हुआ, चल रहा था आगे। वेयर द वाटर वाज़ मोस्ट शैलो, जहाँ पर भी मतलब पानी क्या है, मतलब गहरा था। तो एज अ प्लेस इट वाज वेस्ट डीप। तो वो पानी कहाँ तक पहुँच जा रहा था, उसकी कमर तक गहरा था पानी। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो। और जो उसकी प्रोग्रेस थी, मतलब जो पानी की, मतलब मतलब गति थी, वो बहुत ही धीमी गति थी। मतलब ऐसा नहीं था भाव में, जैसे नदी में बहुत तेजी से चलता पानी। तो लेकिन जो उसके गांव में था, जो आसपास के एरिया में पानी था, वो स्लो था। एंड एट अ सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कहीं कहीं जगह पर क्या होता था, जो जगह सड़कों पर क्या है, वो भटक जाता था, और उसे क्या है, तैरना पड़ता था, मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो वो तैर के भी जाता था कुछ कुछ टाइम। आफ्टर सम डिस्टेंस ही was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village। और कुछ तय करने के बाद उसे क्या है, अपने चाचा के दो दोस्त मिलते हैं, जो मतलब उसे राहत का काम देते हैं, मतलब रिलीफ देते हैं उसे, कि कोई तो उसे साथ ही मिल गया। अब साथ में अगर कोई किसी रा कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, कोई साथ के लिए मिल जाता है, तो वो रास्ता क्या आसान हो जाता है। तो वैसे ही इसको अब रिलीफ फ़ील होता है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि वो साथ में ही आगे जाएँगे, उन्होंने फैसला किया। नेक्स्ट, दे
As as they waded through the waters, and these these scenes they witnessed grew more and more macabre. तो अब क्या है मतलब जैसे ही वो पानी के बीच से आगे बढ़े, उन्हें दृश्य देखने के लिए मिले वो और अधिक कैसे थे, डरावने थे बहुत ज्यादा। एंड दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमंस बॉडी। तो मतलब सुनने में ही कितना वैसा लग रहा है कि मतलब किस तरीके से वो मतलब बॉडियों को मतलब पुश कर रहे थे, जो मतलब इंसान की बॉडी थी, मैन वुमन चिल्ड्रंस जो भी थी। एंड कारकेसेस द डॉग्स, और डॉग्स के जो शव थे वो बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रहे थे, गॉड्स कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा, उन्हें अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या उसको उसको मतलब धक्का देना पड़ रहा था, जो शव जो तैर रहे थे, जो मरे हुए जो प्राणी थे, जो जीव थे, जो मतलब एनिमल्स थे, उनको क्या उन्हें हटाना पड़ रहा था मतलब। तो उन्हें जलधारा के विपरीत भागकर लाई थी जो, और वो आगे बढ़ रहे थे इसको हटा के। दी प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब क्या है वो मतलब जब प्रशांत वहां पर मतलब हर गांव से मैं जहाँ हुए गुजर रहे थे, तो वहां पे क्या ऐसी हालत देखकर जब वो घर पर खड़ा हुआ, तो मतलब एक घर किसी घर पर घर को देखा उसने, मतलब जब जो भी सारे विलेज थे वो क्या है, सारे तहस नहस हो चुके थे। मतलब जब वो देखता है तो प्रशांत जब खड़ा होता है तो वेप्ट करने जोर जोर से क्या है लाउडली रोने लग जाता है। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली could not have survived this कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी मतलब अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इसका परिवार मतलब इस जो तबाही हुई है, मतलब कैटेस्ट्रॉफी हुई है, जो तबाही हुई तूफान की वजह से उसमें बच नहीं सका है मतलब। अब उसे विश्वास हो गया था इतनी बुरी दशा देख के जब वो रास्ते में आ रहा था। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। तो जैसे ही क्या है प्रशांत मतलब जैसे ही प्रशांत अपने मतलब आखिरकार प्रशांत क्या है अपने गाँव के जो काली गुड्डा, गाँव का नाम क्या है, काली गुड्डा है प्रशांत के, तो वहाँ पर पहुँचता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। तो उसका जो दिल था वो बिल्कुल बैठ बैठ गया। वेयर देयर होम वंस स्टोर, जहाँ पे वो मतलब जहाँ पहले उनका उनका घर हुआ करता था, वहाँ पे क्या है वो खड़ा होता है मतलब वहाँ पर। एंड एंड देयर वर ओनली रिमेंट ऑफ इट्स रूफ। वहाँ पे सिर्फ क्या थी, के अवशेष बचे हुए थे, रिमेन मतलब बचे हुए थे, मतलब जो बचा हुआ था वो क्या थे, छत के अवशेष बचे हुए थे। सम ऑफ दियर बिलोंगिंग वर कॉट। और कुछ क्या है वहाँ पर मतलब कुछ और उनमें से क्या है, कुछ अंधेरे पानी के ठीक ऊपर दिखाई देने वाली पेड़ की जो शाखाएं थी, जो मतलब मुड़ी हुई थी, जो ब्रांचेस थी वो कैसी थी, जो ट्रीज की ब्रांचेस क्या थी, ट्विस्टेड हो चुकी थी, मुड़ चुकी थी। एंड जस्ट विजिबल एबव द डार्क वाटर्स, जो सिर्फ डार्क वाटर से के ऊपर दिखाई दे रही थी। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब जो युवा जो प्रशांत है वो अब डिसाइड करता है कि मतलब वो अपने फैमिली को ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा, रेड क्रॉस के मतलब जो वहाँ जहाँ पर उनका शेल्टर है वहाँ पर जाने का फैसला किया उसने कि हो सकता है उसकी फैमिली वहाँ पर हो। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। तो सबसे पहले उन्हें कौन दिखाई देती है भीड़ में से, मतलब उनकी नानी, उन्हें उसकी नानी क्या है उन्हें दिखाई देती है। वीक विद हंगर, जो कैसी थी, भूख के कारण बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, मतलब वीक हो चुकी थी। एंड शी रस्ट हिम, जो जिसने जो उसकी ओर बिल्कुल भागी, रस्ट मतलब भागना उसकी ओर, अपने पोते को देख के मतलब जैसे ही उसने देखा होगा फर्स्ट मतलब वहां पर, तो वो अपने पोते की तरफ भागती है। शी रस्ट हिम एंड हर हैंड आउट स्ट्रेस्ड, हर eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead। तो क्या था, ये सारी चीज़ें क्या थी उनके लिए मिरेकल, मतलब एक चमत्कार से कम नहीं था। जब वो अपने फैमिली मेंबर को देखता है मतलब कि उसके फैमिली मेंबर्स क्या है, सब लोग सही सलामत है, तो क्या है मतलब उसे कैसा लग रहा था कि ये क्या है, एक चमत्कार से कम नहीं था उसके लिए। वो अब ये सोच रहा है मतलब कि उसने लंबे समय तक क्या है, अपने फैमिली मेंबर्स को क्या समझ लिया था, डेड समझ लिया था। जब वो देखता है मतलब सारे लोग ऐसे तैर रहे हैं पानी के ऊपर, तो उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली भी अब नहीं रही। एंड क्विक वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। तो क्या है, अब खबर तेजी से फैल गई, तो उसका बिखरा हुआ परिवार क्या है उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। And Prashant anxiously scanned the motley and battered group। तो अब जो प्रशांत है वो क्या है
उसे ज़ोर से गले लगाया तो परेशान ने क्या उत्सुकता से रंग-बिरंगे टूटे हुए समूह को मतलब बिल्कुल अच्छे से स्कैन किया, मतलब अपने फैमिली को पूरे अच्छे से देखा कि ऊपर से नीचे सब लोग सही सलामत है या नहीं, ये मुझे सपना तो नहीं आया। तो मतलब उसे ऐसा लग रहा था जैसे चमत्कार हो गया कि उसकी फैमिली क्या है सही सलामत उसे मिल गए। हिज़ ब्रदर एंड सिस्टर, हिज़ अंकल्स एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। तो जो उसके भाई-बहन थे, उसके चाचा-चाची थे, वो सब भी वहाँ वहाँ पर थे, मतलब पूरी फैमिली उसे वहीं पर मिल जाती है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या होता है, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज़ दे टुक इन द desperate सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट ग्रीफ ओवर हिमसेल्फ। तो अब दूस अगली सुबह जैसे ही उसने क्या है, जो मतलब डिस्पैरेट जो सिचुएशन हो सकती थी, मतलब सब लोग मतलब दुखी थे, मतलब ऐसी हताशा वाली जो सिचुएशंस थी, उसको क्या है उसने क्या है खुद पर पकड़ बनाने का फैसला कर लिया। मतलब उस उसके उसके बारे में उसने सोचा कि अब इससे बाहर कैसा निकला जाए। तो एंड ही sense he sensed a deadly grip setting upon the 2500 strong crowd in the shelters। तो मतलब उसने देखा कि जो घर थे, मतलब 2500 लोगों के जो घर थे, तो भीड़ की जमा से थी, जो भीड़ थी वो क्या थी मतलब सबको उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था, मतलब डेडली ग्रिप दिया था, प्राण घातक थी, मतलब सबकी जान ली थी उन्होंने। वहाँ उस शेल्टर में एंड 86 लाइव्स वर लॉस्ट। तो इस कितने लोगों की जान गई थी, 86 लोगों की जान गई थी इस स्टॉर्म में। एंड ऑल दी 96 हाउसेस हैज़ बीन वेस्ट अवे। और 96 जो घर थे वो क्या है, वेस्ट वॉश्ड हो गए थे, मतलब बह गए थे इस पानी, जो बारिश हुई थी बहुत तेज उस तूफान में। इट वाज़ देयर 4th डे एट द शेल्टर। तो अब उन्हें क्या है, 14 दिन था आज। एंड सो so far they had survived on green coconuts, but there were too to to go go around such a tumult of the people। अब क्या है, मतलब वो 4 दिन से सिर्फ़ नारियल्स, जो कोकोनट ट्रीज़ थे उनके आस-पास में उन्हें ही खा के क्या है वो जीवित हो रहे थे। इस तरह से उन्हें क्या है, उनके आस-पास में क्या है बिल्कुल एक कोलाहल-सा सा आ गया, मतलब आस-पास जाने के लिए बहुत कम लोग थे, मतलब इधर-उधर जाने के लिए। अब वो ज़्यादा दिन तक तो कोकोनट्स, मतलब ज़्यादा पेड़ भी नहीं थे, वो सारे कोकोनट खत्म हो चुके थे, उस पे वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते, तो परेशान ऑल ऑफ द 19 ईयर्स। तो परेशान सिर्फ़ कितने ईयर्स का है, मतलब इस समय वो 19 ईयर्स का है, सिर्फ़ 19 साल का है। डिसाइड टू स्टेप एज़ लीडर्स टू हिज़ विलेज। तो सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि किसी न किसी को क्या है, गाँव का मुखिया बनना पड़ेगा, जो मतलब लीडर बनना पड़ेगा, जो क्या है सब चीज़ों से डील कर पाए, मतलब लीडरशिप होनी चाहिए ना, तभी सब लोग काम कर पाते हैं इधर-उधर। तो वो भी यही डिसाइड करता है, सबसे पहले एक लीडर होना चाहिए हमारा, जो क्या है सबका काम बाँटे या सबको डिसाइड करे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इफ नो वन इफ नो वन एल्स डिड, अगर मतलब कोई भी मतलब अगर किसी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ने की स्थिति में गाँव का नेता बनने की वो जो निर्णय लेता है, तो उसने क्या है, उस निर्णय लेता है जो। एंड ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। अब उसने क्या, युवाओं जो युवा लोग थे उनके अलग, जो एल्डर थे उनका अलग, उन एल्डर्स का और युवाओं का एक समूह बनाया, ताकि क्या व्यापारी अपने चावल बाँटने के लिए क्या संयुक्त रूप से दबाव डाला जाए। क्योंकि जो वहाँ पर जो मर्चेंट था उसके पास क्या थे, राइस थी। तो वो सब लोग क्या है, प्रेशराइज़ करते उसे कि वो अपने राइस दे दिस टाइम इस डेलीगेशंस टू सक्सीड। तो इस समय क्या है, ये सफल भी हो जाते हैं, जो साथ में मिलके जब सब एक मतलब साथ में एकजुट होके जब सब काम करते हैं, तो इस काम में क्या वो सफल भी हो जाते हैं एंड रिटर्न ट्रिumphantly। और वो कैसे रिटर्न होते हैं, मतलब विजयी। विजयी मतलब यहाँ पे जैसे लग रहा है जैसे उन्होंने क्या है कोई युद्ध जीत लिया होगा या कुछ चीज़ें जीत ली होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा काम यही था इन्हें कि मतलब इन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, इन्हें क्या है खाना मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे विजय होकर लौटे होंगे सब। एंड वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting। rotting तो जब हमें खाने के लिए नहीं मिलता, जैसे भी होता है सड़ा गला, वो क्या है हमें सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब गढ़ते पानी के बीच निकलते हुए जब मतलब शेल्टर के लिए वो भोजन के साथ आया, तो किसी को परवाह नहीं थी कि जो चावल था वो पहले से सड़ रहा था। एंड ब्रांचेस फ्रॉम फैलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रेलुकेंट द स्लो फायर। क्योंकि जो लकड़ियाँ थी वो कैसी थी, गीली थी।
तो जो पेड़ गिरे हुए थे उनकी शाखाओं को क्या इकट्ठा करके ही क्या आग जलाई गई थी, तो वो इतनी अच्छी आग नहीं जली थी। तो जो लाइट मतलब जो भी लाइट्स से उनके फायर से जो भी पका खाना ऑन व्हिच टू कुक द राइस, तो उसके ऊपर ये क्या उन्होंने अपना चावल बनाए पकाए, मतलब जो भी थोड़ा बहुत जो ब्रांचेस से जो फायर हो रही थी, आग जल रही थी, तो उसी से वो अपना खाना बनाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डेज़, 2 सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज़। तो इतने दिनों से 4 दिन में पहली बार क्या है उन्हें चक्रवात जब से आया था शेल्टर में बचे हुए लोगों को अपना पेट भरने में क्या है वो सफल हुए थे। मतलब उनकी बेली में क्या लग रहा था जैसे उन्होंने पहली बार उनके पेट में लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ खाया होगा। His next task was organize a team of youth volunteers to clean the shelter to flee, क्योंकि अगर बाढ़ वगैरह आई है तो कितनी सारी गंदगी फैली होगी इधर-उधर। तो वो डिसाइड करते हैं सबसे पहले क्या वो क्लीन करेंगे शेल्टर को एंड फ्लेथ एंड यूरिन एंड वोमिटिंग एंड फ्लोटिंग कार्केसेस एंड जो वो बॉडी इधर-उधर जो आई हुई है उनको क्या है वो सबको साफ करेंगे ताकि क्या बीमारियाँ भी ना फैले और अच्छे से मतलब अच्छा-सा माहौल भी बन जाए सफाई करने के बाद। एंड टेंड दी वुंडेड्स, और जो वुंडेड्स थे जो मतलब जिन्हें घाव हुए हुए थे उन फ्रैक्चर्स थे उनको क्या है वो सही करेंगे, मतलब इंजरीज़ को क्या है मरहम लगाने का काम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब जो भी फ्रैक्चर्स वगैरह उनका उसका उपचार करेंगे। मतलब एक स्वयंसेवक सभी लोग क्या है स्वयंसेवक मतलब सब एक-दूसरे की हेल्प करेंगे। ऑन द 5th डे, तो अब क्या है 5वाँ दिन आ गया, मतलब 5वें दिन क्या होता है मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लेव ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। तो आपने देखा होगा जब कहीं पर फ्लड वगैरह आता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है हेल्प हेल्प के लिए आगे आती है, मतलब उनके उनको खाना वगैरह पहुंचाती है टाइम टू टाइम। तो ये क्या है हेलीकॉप्टर से किया जाता है, तो वहाँ पर जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पर आता है, जो सैन्य हेलीकॉप्टर है वो क्या उन्हें खाने के लिए कुछ चीजें देता है। एंड देन इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या वो एक बार आता है इसके बाद वो क्या वापस नहीं लौटा जो हेलीकॉप्टर था। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, तो जो मतलब जो बच्चे थे वो जो यूथ थे उसने उन्होंने क्या फोर्स शेल्टर को खाली बर्तन इकट्ठा किया वहाँ पर, और इस तरीके से क्या है वो बच्चों को लेटा देते हैं ताकि जो हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे हो वो देखें कि हमारे पास क्या है खाना खाने के लिए नहीं। तो उनको रेत पर लेटा देते हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और इन्हें रेत पे लेटा के इनके ऊपर क्या है खाली बर्तन को रख देते हैं ताकि जो ऊपर से हेलीकॉप्टर को दिखाई दे कि इनके पास क्या है खाने की कमी है। तो यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर्स, तो जितने भी खाली बर्तन थे वो क्या है वो लेके आते हैं दे, एंड देन दे deputed the children to lie in the sand and left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs। तो कहाँ पे रख देते वो उनके पेट के ऊपर दिखे थे जैसे मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया। खाली बर्तनों को वो उनके पेट के ऊपर रेत में लेटाकर छोड़ देते थे। एंड टू कम्युनिकेट टू दी पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, जो मतलब ये क्या है उनका एक कम्युनिकेट करने का तरीका था ताकि वो देख सके दूर से कि हम लोग क्या है यहाँ पे भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर रूट राउंड्स ऑफ द शेल्टर एंड एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। तो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो बाद में क्या है हेलीकॉप्टर्स मतलब हवा में भोजन को गिराते थे नीचे, और जो भी हमें मतलब जो भी ज़रूरतें होती थी जैसे खाना-पीना के साथ क्या कपड़े वगैरह जो भी नीड्स होती थी, वो क्या है नियमित रूप से वो चक्कर लगा के हमें दिया करते थे। And Prashant found that the large number of children had been orphaned। तो अब प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे जो हमारे मतलब उनके गांव के जो लोग थे वो क्या अनाथ हो चुके थे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि किसी के मम्मी मम्मी को कुछ हो गया या किसी के पापा को कुछ हो गया तो वो क्या है मतलब मम्मी पापा नहीं रहे तो वो अनाथ हो गए। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप द पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। तो अब वो क्या करते हैं प्रशांत क्या करता है उनको क्या है, उन्हें साथ लेकर आया और उन्हें क्या है एक पॉलीथीन की शीट शेल्टर बना दी ताकि क्या है उसमें उन्हें बारिश वगैरह से, ठंड वगैरह से बचाया जा सके। तो टेम्परेरी शेल्टर बना दिया जाता है। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और जो वहाँ पर जो लेडीज़ें थी, जो मतलब महिलाएँ थी उन वो क्या उनकी देखभाल के लिए रखी गई एंड व्हाइल द मैन सिक्योर्ड फूड द मटेरियल्स फॉर द शेल्टर्स, और जो मेन थे उन्हें क्या है सिक्योर मतलब वो क्या है उनका भोजन को भोजन सामग्री इकट्ठा करने के लिए उन्हें रखा गया।
मतलब एक-दूसरे की हेल्प हो जाए, इससे कोई भी भूखा ना मरे। तो लेडीज़ को क्या काम दिया? घर का काम दिया, और जेंट्स को क्या? जो उनके लिए खाना एकत्रित करने के लिए, मतलब काम इधर-उधर से खाना जुटाएँ। जो छोटे-छोटे बच्चे थे उनके लिए। एज़ द वीक्स पास्ड, तो ऐसे ही क्या है, 1 हफ्ता मतलब एक जैसे ही मतलब सप्ताह बीता, मतलब जैसे ही 1 हफ्ता बीता, प्रशांत वाज़ क्विक टू रिकॉग्नाइज़ दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रेव्स। तो प्रशांत ने रियलाइज़ किया कि मतलब जब मतलब टाइम होता जा रहा था, तो जो महिलाएँ और बच्चे थे वो क्या है, दुःख में डूबे हुए थे। मतलब वो उन दुःख से बाहर ही नहीं आ रहे थे। प्रशांत दी 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 persuaded the women to start working in the food for the work programs started by the NGO, and for the children he organized sports event। तो प्रशांत ने क्या किया, जो वुमेन्स थी उनके लिए क्या है, एक एनजीओ शुरू किया, जो मतलब खाना बनाने के काम शुरू करें। जो बच्चे थे उनके लिए क्या, इवेंट स्पोर्ट्स इवेंट शुरू कर दी। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और प्रशांत जो था उसे भी क्या है, खुद को क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, तो इसलिए क्या है, वो क्रिकेट मैचेस का ऑर्गेनाइजेशन करता था, मतलब मैच रखवाता था, जिससे क्या है बच्चे खेलें और अपने दुख को भूल जाएं। प्रशांत engaged with other volunteers in helping to widows and children to pick up the pieces of their lives। तो प्रशांत मतलब यहाँ पर अन्य सेवक, जो स्वयं सेवक के साथ जो विधवाएँ थी, जो बच्चे थे, उनके जीवन को क्या टूटने से समेटने में क्या मदद कर रहा था। The initial government plan was to set the institutions for the orphans and widows। तो शुरुआती सरकार की योजना जो अनाथ और विधवाओं के लिए जो संस्थान स्थापित करने का था, वो क्या है? However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows। हालाँकि जो मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था कि मतलब उन जो संस्थाएँ थी, जो बच्चों के बिना प्यार के बड़े होंगे, वो विधवाएँ थी जो अकेलेपन को झेलेगी। प्रशांत के समूह का मानना था कि अनाथ बच्चों को क्या है, अपने ही समुदाय में मतलब जो प्रशांत है वो क्या सोच रहा था, जो बच्चे वो क्या है, सफ़र ना हो, मतलब वहाँ पर उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए लोनलीनेस फ़ील ना हो। दे वुड सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made of children's widow and children without adult care। तो प्रशांत के समूह का मानना था कि अनाथों को अपने ही समुदाय में, जो उनके गाँव में जो लोग रहते हैं, वही क्या है, उनका पालन-पोषण करें। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो बच्चों को मतलब एडॉप्ट कर लें या उनकी देखभाल करें, और जो बूढ़े लोग हैं, उनके जो बच्चे से जो वंचित रह गए हैं, वो तो उनके वो जो बच्चे वहाँ पर हैं, वो उन एडल्ट की क्या है, केयर करें। जो चिल्ड्रंस है, वो क्या है, उनकी भी देखभाल करें। तो इट इज़ 6 मंथ आफ्टर द devastations of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit and held simply because he had no time to bother about his own pain। तो अगर हम दूसरों के दुखों को बाँटते हैं, तो ये बात सही भी है, तो हम क्या है, अपने दुःख को भूल जाते हैं। मतलब इतनी भयंकर तबाही मची थी, तो 6 महीने बीत चुके थे, तो इस भीषण तबाही में प्रशांत को मतलब इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो अपने जो उसको जो पेन थे, जो मतलब उसको भी जो प्रॉब्लम थी, जो उसके भी घाव थे, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सोचने के लिए उसे टाइम नहीं मिला। हिज़ हैंडसम्स यूथफुल पेस is what the widow and orphan children of his village seek out most of their darkest hour of grief। तो उसका जो सुंदर सा जो चेहरा है, वो क्या है, जैसे विधवाएँ और उसके गाँव के जो अनाथ बच्चों के दुःख में अंधेरी सी घड़ी में क्या है, उसने मैं सबसे अधिक तलाश करते थे, मतलब जब जब गाँव के जो लोग थे, जो वहाँ पर जो दुखी थे, वो भी क्या है, प्रशांत को देख के क्या है, खुश हो जाते थे। मतलब देखना पसंद करते थे, जो प्रशांत की जो हेल्पफुल नेचर था। इसकी वज़ह से क्या है, वो सबका लोकप्रिय, मतलब सबका बेस्ट बन चुका था। वो सबके दुःख को हरने वाला जैसा ही बन गया था। तो आप ये इट्स रिटन बाय हर्ष माइंडर के द्वारा लिखी गई ये। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड करना मत भूलिए। थैंक यू।